एसआईआर की ड्राफ्ट सूची सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसके वोटर कटे हैं, समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उसके वोटर कटे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक में अपने नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को 100 से 200 वोट बढ़ाने के लिए भी नेताओं द्वारा कहा जा चुका है। तो अखिलेश यादव जो पीडीए प्रहरी हैं उनको एक्टिव होने को कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर इस वक्त हमारे साथ हैं। रविदास जी, एसआईआर के जो आंकड़े आए, अखिलेश यादव जी पीडीए प्रहरियों को सड़क पर निकलने के लिए आदेश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को कह रही है कि वो भी बूथों पर जाए और अपने वोटों को बढ़ाए। ये वोट आखिर है किसका कटा? एसआईआर लागू होने के बाद जो वोटर लिस्ट आई है उसमें 2,79,00,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। लखनऊ शहर में 12 लाख से अधिक लोगों के वोट काट दिए गए हैं। कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि 4 करोड़ लोगों के नाम वोटर से काट दिए गए हैं। चूँकि मुख्यमंत्री एक मठ के मठाधीश हैं, वो झूठ नहीं बोलते होंगे, तो उन्होंने 4 करोड़ लोगों के वोट काटने की बात कही। इसका मतलब है कि उनके बयान देने के बाद 1,11,00,000 लोगों के नाम फर्जी वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। या तो मुख्यमंत्री ने झूठ बोला और या मुख्यमंत्री के बयान देने के बाद 1,11,00,000 लोगों के फर्जी नाम चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में जोड़ दिए। ये बताइए, नाम है किसके कटे? क्योंकि आप लोग भी परेशान दिख रहे हैं, भाजपा परेशान दिख रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मेरे सगे छोटे भाई का घर है और C61 सेक्टर H अलीगंज, और उसमें 5 वोटर हैं। 5 लोगों ने फार्म मिला, फार्म जमा किया और जमा करने के बाद 3 लोगों के नाम आए और मेरे सगे छोटे भाई राजीव दास मेहरोत्रा, भतीजा आयुष मेहरोत्रा, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। बड़े पैमाने पर बीएलओ को ये आदेश किए गए कि वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, ठेले वाले, फुटपाथ के रहने वाले, इन सब के नाम लिस्ट से काट दो। क्योंकि सारे बीएलओ सरकारी कर्मचारी हैं और उनके अधिकारियों ने सरकार के आदेश पर बीएलओ को आदेश किए कि जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, अब जैसे 1 महीने का वक्त मिला है दावे और आपत्तियों का, तो आप लोग वापस से अपनी दावे वो करेंगे और आपका नाम जुड़वाने? हम लोग फार्म 6 भरवा रहे हैं। जिन लोगों के नाम लिस्ट से कट गए हैं या जो 18 साल के हो गए हैं या जिनकी शादी होने के बाद पत्नी दूसरे से आई है, उन लोगों के नाम के फार्म 6 भरवाने का काम कर रहे हैं। हमारा ये संकल्प है कि जो मतदाता है उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। किसी को वोट देने का जो अधिकार है उसको छीनने का कोई काम करेगा तो हम लोग सड़कों पर संघर्ष करने का काम करेंगे। हमने पीडीए प्रहरी बनाए और सभी पीडीए प्रहरी ने बूथ के ऊपर जा करके लोगों के फार्म बंटवा करके, भरवा करके जमा कराए। फार्म जमा करने के बाद भी वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को आदेश किए और उन्होंने बीएलओ को आदेश किए और तमाम ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए हैं जो वक्त में वोट डालने का काम करते हैं। एक और विषय उठा रही है, अखिलेश यादव बार बार एसआईआर को एनआरसी से जोड़ रहे हैं। अखिलेश जी ने आज एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि क्या एसआईआर से नागरिकता खत्म करने जैसी बात है? ये एसआईआर को नागरिकता से जोड़ना, एनआरसी जैसी बात करना, ये कहाँ तक है? एनआरसी में जो कागज सरकार मांग रही थी वही कागज एसआईआर मांगने का काम हो रहा है। जो पेपर जब एनआरसी लागू हुई, सीए कानून लागू हुआ, तो जो कागज मांगने का काम हो रहा था वही कागज आज एसआईआर में बीएलओ मांगने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये एनआरसी का ही नाम एसआईआर कर दिया गया है और बड़े संख्या में अब प्रदेश की सरकार, चुनाव आयोग कह रहा था कि बांग्लादेशियों की हम खोज कर रहे हैं, घुसपैठियों की खोज कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला है। जो आसाम के लोग आए हैं उनको, जो यहाँ काम करते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि जो आसाम के लोग हैं वो किसी और प्रदेश में आकर के कारोबार काम कर सकते हैं। तो उनको भी निकालने का सरकार प्रयास कर रही है। और अगर ऐसे होगा तो फिर उत्तराखंड से आए हुए व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी यहाँ पर लोग घुसपैठिए कहेंगे। एक चीज़ और है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक बैठक में 2 दिन पहले कहा है अपने सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो हर एक बूथों पर 100 से 200 वोट बढ़ाएं या 100 से 200 जो वोट जिनके नाम छूट गए हैं या नए वोटर हैं उनको जोड़ें। अगर इस तरीके से नाम जुड़ते हैं, नए लोगों के जोड़े जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना आपके लिए नुकसानदायक होगा? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठक में कहा हर विधायक से और लोगों से कि 100 से 200 नाम हर पोलिंग बूथ पर बढ़ाओ। अगर वहाँ पे उनके सब नाम जुड़ गए हैं तो वो कहाँ से बढ़ाएंगे? इसका मतलब है कि फर्जी वोट बढ़ाओ। तो भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोट बढ़ा रही है और चुनाव आयोग उदासीन है। चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी की कोई पॉलिटिकल विंग बन गया है और हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और बिल्कुल पूर्ण रूप से वो उदासीन है। एक चीज़ और, अखिलेश जी ने जो सवाल उठाया जिस पे उन्होंने कहा कि जो SIR के आंकड़े हैं उसमें 12 करोड़ 56 लाख मतदाता हैं, वहीं जो पंचायत चुनाव के आंकड़े हैं उसमें 12 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं, अर्बन लोकल बॉडी की बात की तो लगभग 4.5 करोड़ हैं, ये लगभग 17 करोड़ हो जाता है। तो जो CM जो बात कह रहे थे 4 करोड़ के डिफरेंस की, वो लगभग वहाँ दिखती है। तो अखिलेश यादव ये सवाल जो बार बार उठा रहे हैं कि ये जो इतना डिफरेंस है ये क्यों है, जिस पर भाजपा ये कह रही है कि संभवतः ये हो सकता है कि पंचायत चुनाव आने वाले समय में है, तो पंचायत चुनाव को लेकर के एग्रेसिवली लोगों ने उस पर काम किया, SIR पर उस तरीके के काम ना हुए। मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया सार्वजनिक रूप से उसमें SIR की बात करी है और जो SIR इस वक्त चल रहा है उस पर उन्होंने कहा था कि 4 करोड़ लोगों के वोट काट दिए गए हैं। अब ये मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि किस आधार पर उन्होंने कहा था कि 4 करोड़ नाम काट दिए गए हैं और क्या वो झूठ था या अगर वो सच था तो फिर 1 करोड़ 11 लाख मतदाताओं का डिफरेंस कैसे हो गया? ये जनता को स्पष्ट कर रही है। जनता ये सवाल कर रही है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है घोषणा वो करेगा कितने वोट कटे हैं या चुनाव आयोग घोषणा करेगा? किसको अधिकार घोषणा करने का है वो स्पष्ट होना चाहिए। एक और विषय है, कल असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती की परीक्षा है वो रद्द की गई है। सरकार का इसमें कहना है कि इसमें किसी ने कोई कंप्लेन नहीं करी थी और हमने इंटरनल जांच कराया और उसके बाद हमने जब देखा कि उसमें गड़बड़ी है तो हमने ये चीज़ें रद्द करी। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो परीक्षा होनी थी उसको ये सरकार ने रद्द करने का काम किया। ये सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, जो भ्रष्टाचार अनियमितताएं उसको छिपाने के लिए परीक्षाओं को रद्द करने का काम करती हैं। ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आज डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है और बड़ी मेहनत करने के बाद लोग तैयारी करते हैं और सपने से जाते हैं कि हम बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, और 1 लाख लोगों ने उसमें फार्म भरा और 1 लाख लोगों के फार्म भरने के बाद उनके सपनों पर भाजपा की प्रदेश सरकार ने पानी फेर दिया और उनके साथ धोखा देने का काम किया। भाजपा की प्रदेश की सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और बार बार परीक्षाओं निरस्त हो रही हैं। कभी परीक्षाओं के पर्चे लीक आउट हो रहे हैं, लेकिन ये कहना है कि इसमें ना जो क्योंकि परीक्षा हो चुकी थी, ना बच्चों ने कोई इसको लेकर के प्रश्न उठाया, ना विपक्ष ने कोई प्रश्न उठाया, और हमने अपनी इंटरनल हमको जांच में पता चला कि जो चेयरपर्सन का एक सहयोगी था उसने पेपर लीक किया था और उसके बाद जब हमको जांच में इस बात को लेकर के पुष्टि हुई तब हमने इस तरीके का काम किया। और वो समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़े कर रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी जो नौकरियाँ जब आती थी तो समाजवादी पार्टी में पैसों पर नौकरियाँ बिकती थी, हमारी सरकार में पारदर्शी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में नौजवानों को बिल्कुल खुले पर्चे से जो है नियुक्ति होती थी,
भाजपा की 9 साल की सरकार में सारे पेपर लीक आउट होने का काम हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी परीक्षा का पेपर लीक आउट नहीं हुआ है। एक बता दीजिए या बता दें मुख्यमंत्री कि एक भी पेपर लीक आउट हुआ हो, और भाजपा की सरकार में एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक आउट हुए नहीं पूरी हुई है। कोई भी भ्रष्टाचार, बेईमानी, धांधली, गड़बड़ी करके हर परीक्षाओं में ऐसा काम हुआ है, और ये नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का भाजपा काम कर रही है। और नौजवान 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उसका सबक सिखाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, दिल्ली में 2 दिन पहले तुर्कमान गेट के पास में जो घटना हुई उसमें आपके जो सांसद हैं उनका नाम निकल के सामने आ रहा है, रामपुर के जो सांसद हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही कि इस तरीके की जहां भी वैमनस्यता फैलती वहां सपा के लोगों के नाम सामने आ जाते हैं। अगर कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है, हिंसक घटना होती है, तो केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। किसी वर्तमान न्यायाधीश से किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करा लें और जांच में जो दोषी हो उन पर कार्रवाई कर दें। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में नफरत फैला करने जाती है, चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दंगे हों, सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो, सांप्रदायिक तनाव फैले और जनता के मुख्य मुद्दे से जनता भटक जाए। तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, विकास पर चर्चा नहीं हो, चर्चा केवल हिंसा और हिंदू मुस्लिम झगड़ों पर हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।